और अब किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ और जो बातचीत लगातार जारी है सरकार से, उसे लेकर इस वक्त एक खबर आ रही है कि एसकेएम जो कि वो गुट है जो इनमें शामिल है, उसको सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। एसकेएम ने 5 फसल की एमएसपी का जो प्रस्ताव दिया सरकार ने, उसे खारिज कर दिया है। तो एसकेएम वो एक दल है जो इसमें शामिल रहा है, लेकिन सरकार के प्रस्ताव को उसने नामंजूर कर दिया है। 5 फसलों की एमएसपी का प्रस्ताव सरकार ने दिया था। तो कई राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ और इस पर कोई सहमति या कोई बीच का रास्ता नहीं बन पा रहा है। सवाल यही है इस पर कि आखिर इसमें क्या बीच का रास्ता हो सकता है। कुछ गारंटी मांग रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं, वो सरकार से कई गारंटी मांग रहे हैं और उसमें कुछ नई मांगे भी जोड़ी गई थी। और सरकार इसमें किस तरह की गारंटी दे सकती है, जैसे एमएसपी को की लीगल गारंटी की भी बात थी। इसके अलावा अब ये भी था कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आए भारत। तो ये तमाम जो बातें हैं उसमें सरकार क्या क्या बातें मान सकती है, ये देखना होगा। और पहले भी कई राउंड की बातचीत हुई जो कि नाकाम रही। उसके बाद कल फिर बातचीत हुई थी और बातचीत चल रही है लगातार। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गजाली जुड़ रहे हैं। गजाली, एक और राउंड की जो ये बातचीत थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव किया गया था जिसको एसकेएम ने अब खारिज किया है। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये एक सेटबैक क्यों है। हालांकि एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस बातचीत का हिस्सा नहीं है, ना ही वो शंभू बॉर्डर पे जो एजिटेशन चल रहा है उसका हिस्सा है। वो दूसरी यूनियन है, वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नाम से चलते हैं। लेकिन ये एक सेटबैक इस वजह से है क्योंकि अगर एक यूनियन जिसके अंतर्गत कह लें या जिसके छतरी के नीचे और भी कई यूनियंस हैं, अगर वो सरकार के इस प्रपोजल या दावे को रिजेक्ट करता है तो उससे बाकी यूनियंस पर भी प्रेशर पड़ता है, या आप समझ लीजिए कि उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एसकेएम की क्रेडिबिलिटी क्या है कि एसकेएम ने ही 2020 और 21 में कृषि कानून के खिलाफ जो है इतनी बड़ी जद्दोजहद शुरू की थी। इतना बड़ा वो पूरा कह सकते हैं जो संघर्ष सिंघू बॉर्डर पे चला था 1.5 साल या 13 महीने जो चला था, उसको लीड किया था इन्होंने। तो इनके तरफ से ये बयान 24 घंटे के अंदर आ जाना कहीं ना कहीं उन यूनियंस पर भी दबाव बनाता है जो कल यहां बातचीत में शामिल थे और जिन्होंने ये बात कहीं ना कहीं कही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल आया है वो एक काउंटर प्रपोजल है कि हमारी 12 मांगे थी, सरकार यहां दाल और मकई और कॉटन के बिक्री और खरीद की बात कर रही है और वो भी 5 साल के लिए। उसमें सबसे ज्यादा ट्रबलिंग बात जो दोनों ही यूनियंस को लग रही है, एक तो ये 5 साल का जो कह सकते हैं कि ड्यूरेशन मुकर्रर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की झलक भी देता है, जिसको लेकर भी 2020-21 का आंदोलन चला था। जो 3 नए कृषि कानून थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक क्लॉज था। अब ये देखना होगा कि इन लोगों के इस रिजेक्शन के बाद, इस यूनियन ने जो रिजेक्ट किया है सरकार के प्रस्ताव को, क्या इसका असर उन यूनियंस पे पड़ेगा जिन्होंने सरकार के साथ बातचीत जारी रखी है या नहीं। जी गजाली, बहुत छोटे में ये जानना चाहेंगे एक बार दोबारा से कि जो सरकार ने इस समय प्रस्ताव दिया उसमें क्या क्या था। क्रॉप्स के डाइवर्सिफिकेशन की बात थी, जैसे हम विविधीकरण कर रहे हैं, वो 5 फसलों के एमएसपी की भी बात थी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो आप कह रहे हैं। तो प्रस्ताव क्या था इसमें? सरकार ने सिंपल ये बात रखी थी क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान ही बातचीत कर रहे हैं, तो सरकार ने भी अपना सारा फोकस इधर ही केंद्रित किया हुआ था, सारा ध्यान की जो यहाँ चावल की वजह से अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, जमीनी पानी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली के टाइम पे उस पर टिप्पणी की थी कि आप चावल से किसानों को दूर करें। तो सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन के रास्ते से कहा कि 5 फसलें, 3 दालें, मकई और कपास या कॉटन जो होता है उसको सरकारी एजेंसियां उन किसानों से खरीदेंगी जो चावल नहीं उगाएंगे, 5 साल तक खरीदेंगी, और चाहे जितना वो उगाएं उतनी खरीद सरकार की एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी। यही उनका कह सकते हैं कि प्रस्ताव था। जी शुक्रिया आपका गजाली। लेकिन एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो इस वक्त बातचीत में भी शामिल नहीं है, लेकिन उनके इस रिजेक्शन का असर दूसरे गुटों पे पड़ेगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत कई किसान गुट हैं।